हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 3 जो किरमिच की गेंद। गेंद या बॉल तो आप सभी ने खेला ही होगा, पर आप सोच रहे होंगे कि किरमिच क्या है। किरमिच एक प्रकार का मजबूत और मोटा कपड़ा होता है। जूते, बैग आदि बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है तथा इस पर चित्रकारी भी की जाती है। इसे कैनवास भी कहा जाता है। इससे बने गेंद से क्रिकेट, बास्केटबॉल आदि खेला जाता है। इससे खेलने पर चोट नहीं लगती है क्योंकि यह हल्की होती है, जिसके कारण इससे खेलना सुरक्षित रहता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज को पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उस ओर भाग चला। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। गर्मी की छुट्टियां लंबी होती है, जिसमें आप लोग कहीं घूमने जाते हो या फिर अपना मनपसंद कोई भी काम जैसे कहानी पढ़ना, खेलना, ड्राइंग करना या फिर जो कुछ भी आपको पसंद हो उस काम को करते हो, होमवर्क करते हो, साथ ही पढ़ाई करते हो। तो दिनेश भी घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई। बरामदे की चीक यानी कि पर्दा, जो कि बांस की पतली पतली तीलियों से बनाया जाता है, उसको सरकाकर बगीचे की तरफ भागा। दिनेश की माँ, जो उस समय सिलाई मशीन पर कुछ सिल रही थी, उसने दिनेश को बाहर जाने से रोका। क्यों रोका? क्योंकि जून के महीने में जब गर्मी की छुट्टियां होती है उस समय गर्म हवा चलती है, जिस और बाहर धूप में जाने से लू लगने का खतरा बना रहता है। इसीलिए दिनेश की माँ ने दिनेश को रोका, पर दिनेश इन सब की परवाह न करते हुए खाली पैर ही बगीचे की तरफ भागा। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बगीचे में मिट्टी की क्यारी बनाकर भिंडियों के पौधे लगे हुए थे, केले के वृक्ष थे और काशी फल, जिसे कोहड़ा भी कहते हैं या कद्दू भी कहा जाता है, काशी फल से सब्जी या मिठाई बनाई जाती है। इसका तना लंबा और कमजोर होता है, उसी तने को बेल कहते हैं। दिनेश ने जब सब जगह छान मारी यानी बारीकी से सभी जगह ढूंढ लिया, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। ठीक है, तो इन क्यारियों के पास ही घूस घूस कहते हैं, वो चूहा से बड़ा होता है लेकिन चूहे के जैसा ही होता है। तो वह खेत में गड्ढे बनाता है। उसी गड्ढे के ऊपर दिनेश को गेंद दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल नई थी और किरमिच से बनी हुई थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। यह देख रहे हो हरा रंग का कॉस्को बॉल, जो कि किरमिच से बना होता है, हल्का होता है, जिससे कि चोट भी नहीं लगती है। दिनेश ने जब बॉल उठाया तो उसने क्या देखा कि बॉल बिल्कुल नई थी। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। दिनेश को लगा कि पास ही में जो 3 मंजिल का इमारत है, बिल्डिंग है, उधर से गेंद आई होगी, पर उसने इमारत में देखा कि दरवाजे खिड़की तो बंद थे ही,
मुंडेर कहते हैं, जो छत के ऊपर बालकनी बना रहता है, यानी कि दीवार से घेरा हुआ रहता है। तो वहां भी कोई खड़ा नजर नहीं आया। सभी जगह सिर्फ तेज धूप ही दिखाई दे रहा था। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? दिनेश अपने सभी दोस्तों को याद कर रहा था कि कौन इस गेंद को खरीद सकता है, और इस भरी दोपहरी में इस धूप के समय में कौन इसे नीचे फेंक सकता है। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो ये तो सामान्य घटना है, आप लोग भी खेलते होंगे। तो जब बॉल हल्की होती है तो वह उछलकर कहीं भी चली जाती है। कभी कभी वह मिल जाती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं मिलती। ऐसे ही दिनेश कभी कभी बॉल ट्रक में ही चला गया था और मिलने का तो सवाल ही नहीं था। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। माँ को चिंता थी कि दिनेश धूप में घूमेगा तो बीमार पड़ जाएगा, उसे लू लग जाएगी, इसलिए वह बार बार आवाज दे रही थी। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। दिनेश चूंकि ईमानदार था, तो वह सोचा कि इस गेंद को यदि हम रख भी लेंगे तो कोई हमसे नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन वह ईमानदार था, इसीलिए सोचा कि सभी से एक बार पूछ लेते हैं कि पता नहीं किसी का गेंद इधर आ गया हो तो उसको वह मिल जाएगा। गर्मी के समय में फर्श पर चटाई बिछाकर लेटने में थोड़ा ठंडक महसूस होती है, इसलिए दिनेश जमीन पर ही चटाई बिछाकर लेट गया। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे यानी कि बैट था, और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, खेलने के लिए क्लब बनाया हुआ था और वहां पर खेलने के लिए बैट तो थे, लेकिन बच्चों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके और गेंद खरीदा जाता था, क्योंकि गेंद तो बार बार गुम हो जाता है। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खोई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो यह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। तभी ऊपर से दीपक उतरा। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को अपना मित्र बना लेने में चतुर था, यानी कि वह चालाक था और मतलब का काम निकालना जानता था। वह सभी मित्रों को अपनी बात से अपना बनाना जानता था। तो वह गेंद की बात सुनकर बोला कि गेंद मेरी है। तेरी कैसी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। यानी दिनेश को जो गेंद मिला था वह बिल्कुल नहीं थी, और दीपक बोल रहा था कि मेरी गेंद 5 महीने पहले ही खोई थी। तो दिनेश को यह पता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। दीपक जबरदस्ती उस गेंद को अपना बताने पर तुला हुआ था। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो,
मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। ये चित्र देख रहे हो जहाँ पांचों बच्चे गेंद पर सवाल जवाब कर रहे हैं और ये पता नहीं चल रहा है कि गेंद आखिर है किसकी। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा कि धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूंगा, क्योंकि सुनील ही इसे गुम किया था, तो मैं उससे ही पैसे लूंगा, या फिर यह गेंद मुझे दे दो। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की ही है और उसे ही मिलनी चाहिए। वो तीनों जानते थे कि जैसे ही गेंद मिलेगी वो तीनों इससे खेलना शुरू कर देंगे। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। तो दिनेश की गेंद लाते ही दीपक बोला कि यह मेरी गेंद है। फिर जब दिनेश कोई नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो उसने सबके साथ क्रिकेट खेलने का ही प्रस्ताव रख दिया। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। यहाँ चित्र में देख रहे हो, स्कूटर के आगे में जो टोकरी है उसमें जाकर गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मार के हंस पड़े। तो देखा आपने, जब गेंद स्कूटर की टोकरी में गिरकर स्कूटर वाले के साथ चली गई तब झगड़ा ही समाप्त हो गया, क्योंकि न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। यह हिंदी का एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि झगड़े का कोई कारण ही नहीं रहा तो फिर झगड़ा किस बात पर होगा। जब गेंद ही नहीं रहा तो उसकी दावेदारी किस काम की, सारा झंझट ही समाप्त हो गया। इस पाठ से आपने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि दिनेश की तरह ही हमें समझदारी और ईमानदारी से निर्णय लेना चाहिए। इस पाठ की लेखिका हैं शांता कुमारी जैन। अब हम लोग पाठ को समझ गए हैं तो चलते हैं आगे कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? तो इसका उत्तर क्या होगा कि दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी। और दूसरा है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो आपने जहाँ भी देखा है लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है कि मैं इस मशीन को माँ के पास और दर्जी के पास भी देखा है। ख है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश किरमिच की गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? तो एक तो आवाज से पता चली, धम की आवाज से पता चली कि क्यारी में बॉल ही गिरा है, और दूसरे उसके दिशा से, जिधर से आवाज आई थी दिनेश उधर ही बॉल को खोज रहा था। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की
हो ही नहीं सकती। तो इसका उत्तर होगा दिनेश को जो गेंद मिली थी वह बिल्कुल नहीं थी, जबकि दीपक की गेंद 5 महीने पहले ही खोई थी, यानी वह पुरानी होनी चाहिए। पर गेंद बिल्कुल नहीं थी, इसलिए दिनेश को पता था कि यह गेंद दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? तो दीपक गेंद को हथियाना चाहता था, उसको गेंद देखकर लालच आ गया था, खेलने का लालच आ गया था, इसलिए वह बार बार उसे अपना बता रहा था। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो उसने कई बातें बताई थी कि इस गेंद की तरह मेरी गेंद पर भी लाल निशान था, मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरी है, इस गेंद के टप्पा खाने की आवाज भी वैसी ही आती है जैसे मेरे गेंद की आती थी। खा है कि अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रख कर करती। तो आप फैसला कुछ भी करो, ये तो आप पर निर्भर है, और आप सोच समझकर इसका फैसला सुना सकते हो। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोच कर बताओ। तो गेंद से तो कोई खेल ही सकता है, इसलिए स्कूटर वाले ने उस गेंद को अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिए होंगे, या फिर घर में कोई बच्चा नहीं होगा तो पड़ोस के किसी बच्चे को दे दिए होंगे, और बच्चे उस गेंद को देखकर खुश हो गए होंगे, नई नई गेंद को देखकर, और फिर खेलना शुरू कर दिए होंगे। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो। तो कुछ भी लिख सकते हो आप, अपना आपको आपका जो भी पसंद का खिलौना है उसके बारे में लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि मेरा खिलौना लाल रंग की एक नई कार है, उसका एक चक्का थोड़ा सा हिलता है, दीवार से टकराने के कारण उसके सामने में घिसने का निशान है, चलने पर थोड़ा वह हिलते हुए चलती है। तो आप कुछ भी गुड़िया के बारे में लिख सकते हो कि वह किस रंग का कपड़ा पहने हुए है, और वह गुड़िया गुड़िया कितनी सुंदर दिखाई देती है, और भी उसकी कुछ विशेषता आप बता सकते हो। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? तो बेल पर लगने वाली करेला, परवल, नेनुआ, खीरा, और भी कई सारी सब्जियां होती हैं जो बेल पर फलती है। कद्दू, कुंदरी, ये सब भी बेल पर ही फलती है। पौधा पर फलने वाले हैं भिंडी, बैंगन, गोभी, टमाटर, ये सब पौधा पर फलते हैं। पत्ता गोभी, कटहल तो पेड़ पर फलता है, बहुत बड़ा सा पेड़ होता है उसका। केला, तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं, अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। जैसे क्रिकेट में किरमिच का गेंद इस्तेमाल होता है, वैसे ही हॉकी में रबर का, फुटबॉल में चमड़ा का, वॉलीबॉल में भी चमड़ा का, और टेनिस में प्लास्टिक का बॉल इस्तेमाल होता है। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करें। चिक बांस या सरकंडे की पतली पतली तीलियों से बनी होती है, जबकि पर्दे कपड़े से बने होते हैं। इसी तरह पता लगाना है कि टहनी और तना में क्या अंतर है, पेड़ और पौधा में क्या अंतर है। तो तना जमीन से ऊपर का मोटा भाग होता है, और जहां से टहनी निकलती है टहनी पतली होती है। पेड़ और पौधा में क्या अंतर होता? तो पेड़ बड़ा और मजबूत होता है, जबकि पौधा छोटा होता है और कमजोर होता है। घूस और चूहा में क्या अंतर है? तो घूस बड़ा होता है, मोटा होता है, जबकि चूहा छोटा होता है। घूस खेतों में ही बिल बनाता है क्योंकि वह बड़ा होता है, और चूहा खेतों में तो बनाता ही है, साथ साथ घर में भी घुसा रहता है। मुंडेर और चार दीवारी में क्या अंतर है? तो चार दीवारी कहते हैं जमीन पर चारों ओर से जब दीवार बना लिया जाए तो उसे चार दीवारी कहते हैं। और मुंडेर कहते हैं जो छत का आगे निकला हुआ छज्जा होता है उस पर जो दीवार होती है उसको मुंडेर कहते हैं। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है? अपने आसपास पता करो और लिखो।
तो आप जानते हो कि पहले के समय में बच्चे इसकी कलम को इंक में डुबोकर और तब लिखते थे। इससे कलम बनाई जाती है, टोकरी बनाई जाती है, कुछ खिलौने भी बनते हैं और चटाई भी बनाई जाती है। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तो आपको यदि क्लब बनाना हो तो क्या लिखोगे कि उसमें सबसे पहले खेल से संबंधित नियम लिखोगे और उसमें सबको समय पढ़ाना है ये लिखोगे और क्लब के लिए एक कैप्टन को चुनना पड़ता है और सबको कैप्टन की बात माननी पड़ती है। क्लब के सभी मेंबर को बारी-बारी से अपनी बात रखना चाहिए और सबकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये सब क्लब के नियम होते हैं, तभी क्लब आसानी से चल पाता है। किस चीज के लिए चंदा लेना है, सब काम के लिए अलग-अलग बच्चे को नियुक्त करोगे। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो क्लब को चलाने के लिए नियम तो बनना ही चाहिए। बिना नियम का क्लब चलाना तो मुश्किल काम है। 1 2 3 दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखी। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली इमारत कहा जाता है। बताओ इन्हें क्या कहोगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हों तो उसे दुमंजिला या दुमंजिली कहेंगे। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो उसे दुपहिया स्कूटर कहेंगे। जिस झंडे में 3 रंग हो तो तिरंगा झंडा कहेंगे। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो उसे चौराहा कहेंगे। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो उसे 3 पहिया स्कूटर कहेंगे। सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं जैसे सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुमड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन-कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आपको सोचना है कि आप किस जगह पर रहते हो और अपने परिवार से पता करो कि इनमें से कौन-कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन-किन स्थानों पर होता है पता करो। तो जितने भी तुम नाम देख रहे हो इसमें कांदा और बटाटा गुजरात का है। बाकी सभी बिहार में भी इस्तेमाल होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी इस्तेमाल होते हैं और भी कई जगह पर यही नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आपको पाठ 3 किरमिच की गेंद यदि समझ में आ गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय।